15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहाँ से आया और कहाँ को गया। कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे। हम किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है। हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बाद नहीं कहते हैं। नवनीत राणा अमरावती सीट से मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार हैं। ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं और लोग इन्हें अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सांसद साहिबा मंच से धमकी दे रही हैं। बोल रही हैं 15 सेकंड पुलिस को हटा दो, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको, पहले आप सांसद साहिबा का ये बयान सुनिए। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। दोस्तों मैं मिसबाह खान स्वागत करती हूँ आपका खबर मंत्रा पर। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से खबर मंत्रा आप तक खबरें नहीं पहुंचा पा रहा था, इसके लिए हमें खेद है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको तमाम खबरों से रूबरू नहीं करा पा रहे थे, इसका हमें दुख है। लेकिन आज से खबर मंत्रा फिर से आपको देश से जुड़ी अहम खबरों से रूबरू कराएगा, बिल्कुल एक नए अंदाज में। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा साथ दें और हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों खबर को आगे बढ़ाते हैं। ये विवादित बयान नवनीत राणा ने हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के लिए प्रचार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर दिया है। दोस्तों बीजेपी ने हैदराबाद से 4 बार के लोकसभा सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को खड़ा किया है। ओवैसी 2004 से हैदराबाद सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि जनता को संबोधित करते हुए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी नेता नवनीत राणा कर रही हैं। तू तड़ाक पर आ गई हैं। इतना ही नहीं, धमकी देते हुए कह रही हैं कि ये छोटा भाई बड़ा भाई है ना। छोटे को मेरा कहना है छोटे तेरे को 15 मिनट लगेंगे और हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया तो दोनों भाई को पता नहीं चलेगा कि कौन कहां से आया और कहां को गया। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। अपनी धमकी भरे बयान के बाद नवनीत राणा लोगों के निशाने पर आ गई हैं। दोस्तों ट्विटर पर भी #अरेस्ट नवनीत राणा ट्रेंड हो रहा है। इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अब पलटवार किया है। उन्होंने जो कहा है वो आप सुनिए। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का, तो ठीक है करिए आप। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज़ आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना। बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। करिए। इस मुद्दे पर AIMIM लीडर वारिस पठान ने कहा कि नवनीत राणा के बयान से इशारा मिलता है कि वो अमरावती से चुनाव हारने वाली हैं। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि पुलिस या चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ध्रुवीकरण सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह के अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अरे अब ये देखिए बीजेपी अपनी ओछी हरकतों पे आ गई।
मुसलमानों को गालियां दो, 15 सेकंड हटा दो, सबको मार डालेंगे, हाँ, पोलराइज करो सिचुएशन को, नफरत फैलाओ, देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी फैला दो। बस यही इनकी मंशा रह गई है, क्योंकि उनको पता चल गया है बीजेपी को कि अब की बार 200-250 पार करना भी मुश्किल हो चुका है इनके लिए। वहीं इस मामले को तूल पकड़ता देख माधवी लता कैमरे के सामने आई और क्या कहा, सुनिए। हम लोग रजाकार के नहीं हैं, हम MIM के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ, सबका साथ सबका विकास और विकसित भारत की ओर जाना है। एक 15 मिनट ही लगेंगे आपको जाके वोट डाल के आने के लिए, ये था उनका कहना। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने बीजेपी पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा ये लोग समाज में जहर घोल रहे हैं, बीजेपी के सभी नेता चुनाव में ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि खुलेआम नवजीत राणा बेखौफ होकर भड़काऊ बयानबाजी, नफरत फैलाने वाला बयान दे रही है और चुनाव आयोग चुप है। यहाँ पर मैं आपको एक और बयान सुनाती हूँ नवजीत राणा का, जिसमें वो ये कहती नजर आ रही हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। सुनिए। जय श्री राम, और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर दिए गए इस विवादित बयान के बाद एक्स पर भी नवजीत राणा की जमकर फजीहत हो रही है। एक यूजर ने नवजीत राणा के बयान का हवाला देते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी का जिक्र किया और सवाल खड़े किए। उसने लिखा, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ शेर पढ़ने पर मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में डाल दिया गया और भड़काऊ भाषण देने वाली नवजीत राणा खुलेआम घूम रही है। ये भेदभाव क्यों? क्या कानून सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नहीं है? एक और यूजर ने लिखा, इस महिला पर दंगे भड़काने की कोशिश का केस दर्ज होना चाहिए और तुरंत जेल में डालना चाहिए। चुनाव आयोग ये सब तमाशा देखना बंद करो और कार्रवाई करो। हर्ष तिवारी नाम के एक यूजर ने सवाल करते हुए लिखा कि नवजीत राणा इस चुनावी माहौल में देश में दंगे कराना चाहती हैं। उन्होंने 15 सेकंड के लिए देश में पुलिस हटाने की मांग की है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के किसी नेता ने इस तरह का नफरत फैलाने वाला और भड़काऊ बयान दिया हो और उस पर एक्शन ना हुआ हो। आपको बता दूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी के जिस 15 मिनट पुलिस हटाने वाले बयान पर 15 सेकंड पुलिस हटाने की बात नवजीत राणा ने कही, वो अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिसंबर 2012 में एक सभा के दौरान कहा था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे, जिसके लिए 2013 में एक समुदाय के खिलाफ उकसावे वाला भाषण देने का केस भी चला था। अकबरुद्दीन को 8 जनवरी 2013 को देशद्रोह और राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अभियान में गिरफ्तार भी किया गया था। वे 40 दिन तक जेल में बंद थे और फिर अप्रैल 2022 को अकबरुद्दीन ओवैसी को साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए अदालत ने बरी कर दिया था। अब सवाल ये कि क्या नवनीत राणा पर भी एक समुदाय के खिलाफ उकसावे वाला भाषण देने का केस दर्ज होगा? क्या नवनीत राणा को भी गिरफ्तार किया जाएगा? ये महज सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जहां तक बात है ग्राउंड रिपोर्ट की, तो हिंदुस्तान में सदियों से हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते आ रहे हैं और नवनीत राणा जैसे नेता या लोग ये बात भूल जाते हैं। खैर, खबर मंत्रा आप सबसे ये गुजारिश करता है कि आप ऐसे नेताओं या ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए। खबर अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।